वाह वाह, बस 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 हो गया, बस बेटा बस बस हो गया, बस हो गया हो गया हो गया, बस 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 कर दो। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुशामदीद कहता हूं आपको। हंसना मनाए मैं प्रेजेंटेड बाय ऑलपर्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर यह भी लगता है आपको कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां बताने की। ख़वातीन और हज़रात, ईद एक ऐसा मौका है जहां घर पे बैठ कर नहीं मनाई जाती, ज़ाहिरी तौर पे हम बाहर जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। आज हमारे सामने साथ बल्कि एक टीम आई है, एक फिल्म की टीम जो ईद पर ही रिलीज हो रही है, शो के साथ तकरीबन रिलीज हो रही है। Put your hands together for the team of Daghabaz Dev! महबूब बस हो गया बेटा, नहीं रुकेगा बस भाई बस बस। जबरदस्त ऑडियंस है जी वजाहत भाई, सिर्फ महविश के लिए बज रही थी, आपको अंदाजा होगा लेकिन आप लोग खुश हो सकते हैं। वजाहत भाई, शो की रिवायत थी कि बैठने से पहले लोग शेर सुनाते हैं, आप लोग आके बैठ गए, मैं मना नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन आप क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप है तो आप प्लीज खड़े होइए और ऑडियंस को एक शेर सुना के ठंडा कीजिए। ठंडा कीजिए। ठंडा। अच्छा, मैं दो सुना देता हूँ, छोटे छोटे, दो छोटे छोटे सुना। अच्छा जी, पहला है मुझसे कहती हैं वो शराब आंखें, वाह, आप ये जहर ना पिया कीजिए। वाह, मुझसे कहती हैं वो शराब आंखें, आप ये वाला जहर ना ये ना पिए। जॉन एलिया साहब का है। और दूसरा बड़ा सिंपल सा है कि बहुत करीब आते जा रहे हो, क्या बिछड़ने का इरादा कर दिया है। क्या बात है। वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत प्यारी जितनी भी खवातीन आई हैं काफ़ी गॉर्जियस लग रही हैं, तमाम मर्द बड़े हैंडसम लग रहे हैं, टैलेंटेड हैं। एक बार ताली होनी चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए। सारे ये ईद के दिन हमारे पास ये लोग सारे मौजूद हैं, अपनी अपनी ईदें छोड़कर आए और आप वजाहत भाई आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी ईदी की कमी पूरी करें। प्लीज ये जाते जाते आप लिफाफे इनको देके जाइए। ये बात पता होती तो हम किसी और के शो पे चले जाते। मेरे लिए कुछ लाएं आप? लाएं। क्या लाएं? ईद ही देते हैं ईद पे, और क्या, मैं फ्रूट दूंगा आपको। ना फिर कैश दे, फिर बात आगे की बढ़ेगी। देखिए जो निकल गया आपका। क्या निकल गया? जो निकल गया आपका, अब मुझे पता नहीं है जो निकला वो आपका। यार ये क्या बात हुई? बड़ा नोट लग रहा है कि रीशफल। इतना खींचने के बाद आपकी जेब से 20 नहीं ज्यादा लग रहे हैं तो आधे वापस कर दें आप। 20 रुपए? हाँ, इससे मैं उम्रा करूंगा। चले यार, आप क्या याद करेंगे। उम्रा करूंगा और लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाऊंगा। ये ले, आपकी थूक से कायदे आज़म का मुंह बन गया। ये देखिए आप क्यों कर रहे हो? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। 1000 रुपए 20। महविश, वेलकम टू हंसना मनाए। ये सब लोग रेगुलर कस्टमर्स हैं, पहले भी आ चुके हैं। आप आज पहली बार आ रही हैं, डेब्यू है आपका हंसना मनाए में। पहले तो वेलकम। दूसरा, लग कैसा रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आप का शो में आके, एंड द ऑडियंस इज सो चार्ज्ड माशाल्लाह, एंड आपकी काफ़ी रील्स पे चीज़ें ट्रेंड हो रही होती हैं, सो अच्छा मज़ा आता है। मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा वजाहत भाई, ऐसा है कि आप पिछली बार भी आए थे एक मूवी की प्रमोशन लेके, उसमें अली रहमान हीरो थे। पर्दे में रहने दो जी, ज़्यादा दिन लोगों ने ये करने नहीं दिया, फिर आप दोबारा लेकर आए अली रहमान को। तो क्या ये अली रहमान आप लोगों से फिल्म बनवा रहे हैं या आप इनको फिल्म में कास्ट करते हैं? हर बार आपकी फिल्म में क्यों होते हैं? हम ही कास्ट कर रहे हैं। और आपको दूसरी चीज़ बताऊं, महविश के साथ तीसरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, हाँ। अली के साथ भी तीसरा है, टेक्निकली फिल्म दूसरी है। फिल्म दूसरी। तीसरा क्या था फिर जो प्रोजेक्ट था? गुरु ड्रामा। गुरु ड्रामा आपने बनाया था, जिसमें बात हो चुकी है हमारी। तो बस आई थिंक जिनसे बनती है उनके साथ काम करें तो और मज़ा आता है। और दोस्ती भी है, हाँ, प्यार मोहब्बत में बातें हो जाती हैं काफ़ी सारी। इजी होता है काम करना। हाँ, सारी मोमिन के साथ भी आप लोग बहुत जी काफी। मोमिन का भी थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा। थर्ड प्रोजेक्ट है, यस, मोमिन का भी थर्ड प्रोजेक्ट। महविश, ये जो मूवी बन रही है, आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी मूवी पे को मना नहीं है कुछ,
लंदन नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी, या होने दे रहे हैं लोग चीज। तो कैसा लग रहा है खुला माहौल? खुला माहौल है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दगाबाज दिल जो नाम है, अब मुझे नहीं पता दगाबाज दिल किसका है, so that the audience will know now that the film is दगाबाज कौन है इनमें से, दिल किसका दगाबाज? ठीक है। इसमें सुना है कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, ऐसा है कुछ? कह सकते हैं क्योंकि कुछ जिन्नात का है इसमें मामला। जिन्नात का है? हाँ, तो पूरी हॉरर नहीं है, बट ये है कि उनकी पार्टिसिपेशन है। जिन्नात, जो चीज, जो एलिमेंट मिल सका आपको दुनिया से और दूसरे डायमेंशन से, हम सब मिला लिया इसमें। शाजिया बाजी, आप और मोमिन वहाँ कोने में बैठे हुए, मुझसे दूर दूर। आपसे आगाज़ करूंगा, प्रोड्यूसर है माशाल्लाह, सबसे खज्जल ख्वारी का काम प्रोड्यूसर का होता है। तो ये आधे से ज़्यादा लोग, मतलब वजाहत भाई को तो कंट्रोल करना आसान होगा, इसकी तो प्रैक्टिस, लेकिन ये बाकी लोग होते हैं। आर्टिस्ट, मैंने देखा है प्रोड्यूसर हमेशा तंग होता है, कभी उसको आर्टिस्ट तंग कर रहे होते हैं, कभी काम करने वाले तंग कर। इस महफिल में सबसे ज़्यादा तंग वजाहत भाई के अलावा किसने किया? नहीं किया। आपको कोई तंग नहीं करता? नहीं, क्योंकि वही जैसे वजाहत ने कहा कि दोस्ती भी है। हाँ। और एक फैमिली वाला सीन है, तो जब आपने पहले भी इतना काम किया होता है तो आपको एक दूसरे का पता भी चल जाता है कि किस तरह काम करते हैं, क्या है। तो माशाल्लाह स्मूथली हुआ और बड़ा सपोर्टिव थे सारे जो हमारे दूसरे एक्टर्स भी थे। हमने बहुत रिकॉर्ड टाइम में ये फिल्म खत्म, बहुत बड़ी अच्छी कास्ट है। आज मैं ट्रेलर देख रहा था, अगर आप सच पूछे तो मोमिन ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मोमिन ने क्या तंग किया? बहुत लेट ज्वाइन किया मोमिन ने। इंग्लैंड में गिरफ्तार हो गए थे, क्या हुआ था मोमिन? इश्तिहारी हो गया था। अब पहली बार तुम्हारा सामान पकड़ा गया, वरना तुम हर बार निकाल लेते। हर बार आप जो भेजते हो उस बार मैं पास करवा देता हूँ, लेकिन मैंने वाकई थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो गया। हाँ, पैनिक अटैक दे दिया था हमें। मैं आपको फोन करने वाला था, बिल्कुल सीरियस। अच्छा, मतलब आप जब फोन करोगे जब आपका आर्टिस्ट फंसा हुआ होगा, ऐसे ओरिजिनल थॉट नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट बेस्ट क्या जबरदस्त काम करने वाला था जो है ना। इस ऑप्शन पे हम एक्चुअली आ चुके थे, बिकॉज इसका खैर इसके हाथ में नहीं था जो प्रॉब्लम थी, बट हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हुए थे कि बैकअप पे आ रहे थे, लेकिन मैंने लम्या से कहा कि बस प्लीज़ कुछ कर दें और ये पहुंच जाए। और ये एक्चुअली 2 दिन आई थिंक और लेट होता तो हमें करना पड़ता, ये 2 दिन पहले बस आप इधर बैठे होते। हाँ। अच्छा, मैं एक काम करते, बहुत दूर दूर से आए हुए, बहुत पुराने हो चुके हैं ये लोग, इनसे बात करेंगे ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद अब्दुल मोइज़। क्या करते हैं मोइज़? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ GCU से। अच्छा वाह, कोई सवाल भी करेंगे इसके साथ? हाँ जी, मेरा सवाल महविश मैम से है ऑफ कोर्स कि जिस तरह आज ईद का दिन है और मेरे सारे घर वाले नानों की तरफ गए हैं ईद मनाने, और मैं यहाँ पे आपका शो देखने आया हूँ, क्या आप मेरे साथ डिनर पर जाएंगी शो के बाद? बहुत शुरू कर दिया, लड़के ने कोई इधर नहीं रखा कि भाई पूछूं ना पूछूं। रात में मैंने अपने नाने हाल की तरफ जाना है, तो आई वोंट बी एबल। ये ननिहाल की तरफ जाएंगी आप? बट आप मुझसे मिल सकते हैं, सिनेमा में फिल्म देख सकते हैं, वो भी एक मुलाकात आप आई होंगी वहाँ पे? हाँ, हो सकता है, मे बी आई मे सरप्राइज यू। थैंक यू। बेटा हम गए हुए घर वाले, गए हुए घर वाले। हाँ जी, हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। मैं आ जाऊँगा, पूरा हूँ मैं, थोड़ी देर रहूँगा भी, मैं अपना अपना अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मलाइका। मलाइका, आप क्या कर रही हैं? मैं ऑनलाइन मैथ्स ट्यूटर हूँ। ऑनलाइन मैथ पढ़ाती हैं आप? या अरे मुश्किल नहीं लगता है ऑनलाइन? नो, इट्स माय फेवरेट, दैट्स व्हाई। ऑनलाइन पढ़ाना फेवरेट है? यस, नो, इट्स मैथ्स इज माय फेवरेट। मैथ इज योर? Yeah. वेरी नाइस। कुछ हिसाब किताब करें इन लोगों का। मेरा क्वेश्चन है फिल्म के प्रोड्यूसर से एंड पूरी कास्ट से, कि जिस तरह मैंने ये पूछना था आपसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो पैसा है वो बिल्कुल निछावर किया है, दिल फेंक थे कि वो कंजूस थी। प्रोड्यूसर ने पैसे खर्च किए या कंजूसी दिखाई? नहीं, बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाई। शी रियली स्पॉइल्ड अस, बहुत ख्याल रखा और हर चीज़ का ख्याल रखा हमारा एक्चुअली। अली भाई, हर चीज़ का ख्याल रखा गया, आदमी हर आपने शाजिया बाजी मोमिन के बजट से जो पैसे बचाए, हाँ। वो आपने इन लोगों पे लगा दिए। अगला कौन है? मोमिन से पैसे लिए हैं। मोमिन से तो लिए हैं, जाहिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? जैन हाशमी। अरे माशाल्लाह जैन, क्या करते हैं जैन? मैं स्टडी अच्छा, क्या FSC कर रहा हूँ। FSC कर रहे हैं, वेरी गुड। स्टडी आपने ऐसा कहा था जैसे आपने PhD ईजाद की लेकिन आप कर FSC है। जी सर। तो सवाल लाए। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन अली रहमान सर से है कि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था साकिब से, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको काम करने में? साकिब के साथ जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू नहीं किया। और आप भाई हैं? आप भाई हैं? जैन हाशमी, ताबिश हाशमी। हाशमी से भाई नहीं हो सकते।
चचा भी हो सकते वो इमरान हाशमी भी तो है। खालू भी साकिब आप काम साकिब के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। साकिब जो है ना हमेशा टाइम पे आता था। साकिब काम करने वाला लड़का है जो टाइम पे बहुत मेहनती लड़का है। साकिब मेहनती लड़का साकिब हमेशा स्कूल जाता है और स्कूल में पढ़ाता है, लोगों को लेक्चर्स देता है और हमें भी अच्छा, एक आके अंदर की खबर आई अली रहमान साहब कि आप दोनों का सेट पर एक संगीन झगड़ा भी हो गया जिसकी वजह से शूटिंग भी रोक दी गई। शाजिया बाजी भी नाराज हो गई थी, वजाद भाई भी आप पे बहुत अपसेट थे। कुछ कह दिया था मोमिन ने? नहीं, हम एक दूसरे को कुछ कहते नहीं है, बस इशारों में हम पूरे हो जाते हैं। ऐसा क्या तुमने इशारा किया भाई? क्या इशारा? कुछ भी नहीं, बस भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन ये जो नहीं मजाक है, कोई हमारा लड़ाई नहीं हुई। हमारा बड़ा बॉन्ड, हाँ, हमारा ब्रदराना बॉन्ड है साकिब के साथ। हाँ, बस मैं और कुछ समझ भी नहीं रहा हूँ। सही ब्रदराना बॉन्ड ही होगा। क्लियर करना चाह रहा हूँ। इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं आप? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम हैदर गुजर नाम है मेरा। हैदर नाम है मेरा। हैदर क्या करते हैं आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम कॉमसेट्स। कहाँ जाना है तुम्हें? तो कुछ बता के चले जाना चाहता है ये लड़का। मेरा नाम हैदर, मैं बीबीए करो, मैं जा रहा हूँ। हैदर आराम से रुको, जरा सब्र करो। ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या करते हो तुम? मैं बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम कॉमसेट्स। फ्रॉम कॉम से? जी। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपसे जब भी पूछा गया आप किसके साथ मूवी करना चाहते हैं, तो आपने कहा मुझे मौका मिला तो मैं भी शाद के साथ मूवी करूँगा। तो आज मेरा सवाल मैं भी शाद से है कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? क्यों नहीं? मैं एक सेकेंड भाई, जरा यार एक सेकेंड बेटा, मेरी डेट्स चेक करो। मेरे पास टाइम है या नहीं मुझे पता नहीं। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। लेकिन रोल विलन का होगा। क्या होगा? विलन का रोल होगा। तो ठीक है, ये कौन है? मुझे पता नहीं। हीरो के पास वैसे ही हीरोइन से कम्युनिकेशन के सिर्फ आखिरी के 10 मिनट होते हैं। नेम क्या होगा मूवी का नेम? बेटा सब तुम्हें बता दे। मैं आपस में डिसाइड करके बताऊंगा। आप कौन से काजी आ गए भाई, शर्तें तय कर रहे। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? आहद। आहद, आप क्या करते? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। सॉरी भाई? फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर हैं आप, लोगों को आप सेहतमंद करते हैं। जी। वेरी नाइस। एक हकीम नहीं। अच्छा, एक्सरसाइज कराते हैं। यस। वेरी नाइस। कौन कौन है आपके, किस किस्म के क्लाइंट्स हैं आपके पास? सर काफ़ी होते हैं, मतलब कि फैट लूज के ज़्यादातर आते हैं। फैट लूज करने आते हैं? अच्छा ठीक है, कोई सवाल करेंगे आप? मोमिन साहब की वजह से है। मोमिन भाई आपका शो भी ऐसे ही था, बहुत हिट गया माशाल्लाह से। तो आज ताबिर भाई ने आपको अपने शो में बुलाया, तो आपने ताबिर भाई को क्यों नहीं था बुलाया? मैं पहले बड़े गेस्ट करना चाह रहा था कंप्लीट। मेरे वैसे वालिद साहब ताबिश भाई के शो के बड़े फैन हैं मेरी फैमिली में, और मैंने अपनी टीम को स्पेसिफिकली कहा हुआ था कि ताबिश भाई को बुलाओ। तो फॉर सम रीजन वो डेट्स का नहीं हो सका, लेकिन हम ताबिश भाई को बुलाएंगे जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ताबिश भाई के आने से तो फिर इतना एक्सप्लेन नहीं करो, इतना एक्सप्लेन नहीं करो, जाली लगे, झूठ लग रहा है ये सब कुछ। कवर कर रहा है ना? कवर कर रहा है। स्पेसिफिकली कहा हुआ है ताबिश भाई के साथ शो करना है मैंने, और ये मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि और एक्सप्लेन करो, मैं सुन रहा हूँ, मैं यही सुनता हूँ। ताबिश भाई नोज आई लव हिम। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बेटा कोशिश की आपने। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं एज अ पर्सनल असिस्टेंट हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में। आप पर्सनल असिस्टेंट हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटरी साहब के पर्सनल, उनके सारे गेम आप जानते हो। जानते हो ना आप, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना देना है, कितना लेना है। आप कितना लेंगे? मैं अब आप सवाल करो, आप सवाल करो। मेरा क्वेश्चन आपसे है ताबिश भाई। डायरेक्ट। रोज़े सारे मुकम्मल हो गए हैं, तो आज ईद का पहला दिन है, तो आप आज़ाद महसूस करके आज़ाद होके आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ाद हो और कैद के दौरान आपकी क्या मसरूफियत रही है? अगर आपको ये पता चल जाए मैं कैद कहाँ था, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर सेक्रेटरी साहब को देने पड़ जाएंगे। तो अगला कॉल। थैंक यू अब्दुर्रहमान साहब, आपने मुझे आज़ाद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार। क्या करते हैं वकार? मैं चाइनीज लैंग्वेज स्पीकर हूँ। ये तो एक स्पीकर है आप, तो चाइनीज लैंग्वेज क्या ये बोल के करते क्या है आप?
मैं ट्रांसलेटर हूँ, चाइनीज लैंग्वेज आप ट्रांसलेटर। चाइनीज लैंग्वेज के ट्रांसलेटर जी। कुछ बोले चाइना में चीनी आप क्या सुनना चाइनीज। चाहेंगे? आप क्या सुनेंगे? आप मुझे कुछ समझ में तो आएगा नहीं, आप कुछ ही बोल दें। तो आप भी कोई भी लाइन दे तो आई विल ट्रांसलेट इट। मैं आपको अपनी लाइन दे दूं, ठीक है जी। महविश, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं विश निंचिन थियन खान चिलाए थाई प्याओलियान। तो लंबा हो गया ये तो, इन्होंने अपना भी ऐड किया है। महविश, मुझे लगता है आप अच्छी लग रही हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने सही बोला है। याद ही नहीं रहा हमें। थैंक यू वकार। खातिर रजा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। अरे ऐसी मीठी दवाई पिलाऊंगा जिससे आपका अंगूठा 10 फुट लंबा, अंगूठा 10 फुट लंबा हो जाएगा। वाह। और आपके कान एकदम ग्रीन हो जाएंगे और शक्ल से आप बिल्कुल कुत्ते जैसे लगेंगे। खातिर आजाद, वेलकम बैक टू हंसना मनाए, प्रेजेंटेड बाय ऑल पेयर्स। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आरफीन आयशा। आरफीन, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट। ब्यूटिशियन है आप, माशाल्लाह, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। आप तो कोई सवाल भी लाई हैं? हाँ जी, मेरा सवाल अली रहमान सर से है वाह। कि आपने डिफरेंट मूवीज़ में काम किया है, ड्रामों में किया है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आपने हानिया आमिर के साथ भी काम किया है और आपने हरीम फारूकी के साथ भी काम किया है, और अब आप महविश हयात के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको किसके साथ काम करना सबसे अच्छा लगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके साथ एंजॉय करता हूँ काम करना। अभी आप महविश के साथ मैंने एक्चुअली पर्टिकुलरली बड़ा एंजॉय किया काम करना। पहले कभी हमने काम नहीं किया था ज़िंदगी में, और मुझे पता नहीं था कि महविश का वर्क एथिक इतना अच्छा है। बहुत ही एक टैलेंटेड और टेक्निकल एक्ट्रेस है, और इतनी सपोर्टिव एक्ट्रेस मैंने आज तक मैंने इतनी सपोर्टिव एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ। महविश हयात एक वजह से है, एक नाम। महविश, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप अली के बारे में ये कहकर भी, चाह के भी नहीं कह पाएंगे। नहीं, आई एक्चुअली एंजॉयड वर्किंग विद हिम अ लॉट। और हमने बहुत सारे सीन्स जिस तरह लिखे हुए थे, बट उसमें हमने मिल के उसको बनाने की बहुत कोशिश की। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दो एक्टर्स या जब एक्टर्स आपस में काम कर रहे हो तो देयर नीड्स टू बी दैट सिनर्जी, एंड दैट वाज देयर। सो वो इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होगी। वेरी नाइस। अली, आप एक खुद माशाल्लाह से एस्टैब्लिश्ड स्टार हैं पाकिस्तान के, मगर महविश जाहिर बात है सुपर स्टार है माशाल्लाह। महविश के बारे में कहना चाहूँगा कि हयात होते हुए भी बहुत कम लोगों को तमगे मिले हैं। लोग अक्सर जाने के बाद तमगे लेते हैं। महविश, आपको इस दफ़ा तो बहुत सारों को मिला। इस बार तो सारे सबको मिल गए। मगर अली, आप, महविश पाकिस्तान की सुपर स्टार है, मेगा स्टार है। आपका क्या परसीव्ड इमेज था कि महविश आएंगी, यही हो जाएगा, सब हिल जाएगा, फिर महविश आई तो कैसी निकली? महविश को मैं वैसे ही एज एन एक्टर एडमायर करता था, और हमारी तो गपशप काफ़ी है, तो आई ऑलवेज लाइक्ड हर एज अ पर्सन एज वेल। मगर काम कभी किया नहीं था, तो वर्क एथिक का नहीं पता होता। अब मगर जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने महविश के बारे में हमेशा यही सुना कि बहुत प्रोफेशनल है, और जब सेट पे जब पहुंचती है तो उसके बाद आप 24 घंटे काम करा लो, जो है ना, महविश कभी ये नहीं कहेगी उफ नहीं करेगी। और ये वाकई में हुआ है कि महविश कभी उफ नहीं करते। जो भी आप टास्क दे दो महविश को, महविश वो बिल्डिंग पे जो है ना वो खड़े हो जाए उधर, हाँ चलो चलो चलो। अरे वाह, महविश का याद के लिए। महविश, हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है उद्यम डिलीवरी। मैं एक एक करके आप लोगों से छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जेनेरिक से, उनके जवाबों से एक डायलॉग बन जाएगा, और वो डायलॉग मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में आपने अदा करने हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे बड़े आर्टिस्ट मोमिन साकिब से। मोमिन भाई, आपसे सवाल है, कोई इंटरनल ऑर्गन, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, ऐसा कुछ? लुबलुबा? दिल। दिल, वाह, दिल लिखो बेटा। कोई सब्जी? कैरेट। गाजर लिखो। कोई जानवर? बिल्ली। दिल, गाजर, बिल्ली। और डायलॉग तैयार है, यहां आएगा। खाओ अपने दिल की कसम कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं ही हूं जिसे तुम गाजर खिलाओगे, और मैं ही हूं जिसको तुम बिल्ली पर बिठाओगे। ठीक है? अब आपने कहा एक आर्टिस्ट है जो गम में टूटने के बाद फुल नशे में चूर है, और वो अपनी महबूबा के सामने आकर, ये जो मैं हूं आपकी महबूबा, जो आपका बजट है उसमें मैं ही महबूबा बन सकता हूं। सही?
तो एक क्या कहते हैं उसको नशे में जो उर्दू में आता है, मुहज्जब लफ्ज क्या होगा? बहुत नशे में आदमी। ये मुहज्जब लफ्ज है, टोन। तुम्हारी वजाहत भाई, आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, आप एक्शन बोले उस लड़के को। ओके, रेडी, एक्शन। खाओ खाओ अपने दिल की कसम कि तुम सिर्फ मेरी हो। वाह। मैं ही हूँ जिसको तुम गाजर खिलाओगी और मैं ही हूँ जिसको तुम दिल्ली पे बैठाओगी। वजाहत भाई, आपको एक्सप्रेशन क्या पता होगा? कोई यूनिक सा एक्सप्रेशन दे लड़के को, एक यूनिक सा एक्सप्रेशन दे। किस इसको दूं? इसको दे, इसको दे। ठीक है। बहुत ही थका हुआ है क्योंकि सुबह की फ्लाइट पे आया है, सोया नहीं है, एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड। एक्चुअली टायर्ड, थके हुए हो, इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, लो एनर्जी, थके हुए हो। वाह, थका हुआ ना, गिर गया। यार अब अपने दिल की कसम कि तुम सिर्फ मेरी हो। वाह। मैं ही हूँ जिसको तुम गाजर खिलाओगी और मैं ही हूँ जिसको तुम दिल्ली पे बिठाओगी। वाह, बहुत थका हुआ लग रहा है। वाह। अब मैं जरा बेहतर एक्टर की तरफ आता हूँ, तो मैं विशायद से बात करूंगा। ऐसे जुमला दे दूं इजी करने के लिए इनको? जुमला दे दे। जब भी मैं ईद पे रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, हाँ, वो मेरे से बहुत सारी ईदी मांग लेते हैं। सिंपल। जब भी मैं ईद पे रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा ईदी मांग लेते हैं। आप, मैं कैरेक्टर हूँ, मैं बाप हूँ हीरोइन का, ठीक है? आप मुझे आ रही हैं और ये इस तरह बता रही है ससुराल की शिकायत, ठीक है? मैं बाप हूँ, सख्त बाप हूँ। अब्बा, 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 सुन रहा हूं मैं, पागल नहीं हूं क्या? उन्हीं क्या बहरा नहीं हूं मैं। आवाज आ रही है मुझे, बहरा नहीं हूं। यही बोलना चाह रहा हूं। हाँ, अब डायलॉग बोला। अब्बा, हाँ, मैं जब भी ईद पर रिश्तेदारों के पास जाती हूँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा ईदी मांग लेते हैं। मैं फोन करता हूँ रिश्तेदारों को, हेलो, कम मांगो। अब वो कम मांगेंगे आपसे। बहुत आला। अली रहमान, जायका, खट्टा मीठा कड़वा सवाल, जायका बताए ना कोई भी। जायका मीठा, मीठा। अली मीठा कह रहे हैं। हाँ, अगला। बॉडी पार्ट बाहर का। बाजू, अंगूठा, वो कह रहे हैं अंगूठा। अंगूठा, एक और अंगूठा हो गया। एक और बॉडी पार्ट, कान। कोई लंबाई 1 किलोमीटर, 10 फुट, कुछ भी लंबाई, छोटी। चेंज नहीं 10 फुट। 10 फुट। कलर चेंज बेटर था। कलर ग्रीन। और एक जानवर, बस। बहुत चीजें हैं ये, कैसे याद रखूंगा? आप करो, मैं कराता हूं। हाँ, जानवर, कुत्ता लिखो बेटा, कुत्ता। अब कसम है आपको यार, जो आ रहे हैं मेरे से इतना लंबा डायलॉग होगा ना, यार। ऐसी क्या लिखा? एक ऐसी मीठी दवाई पिलाओगे कि तुम्हारा अंगूठा 10 फुट लंबा हो जाएगा और तुम्हारे कान एकदम ग्रीन हो जाएंगे और शक्ल कुत्ते जैसी हो जाएगी। ठीक है? अब ऐसा है, अब आपको एक्सप्रेशन सोचने दे मुझे एक्सप्रेशन सोचने दे यार। मैं बताऊं? हाँ। सर्कस का क्लाउन या कोई सर्कस का कैरेक्टर। यार आप तो पैसे वसूल कर रहे हो पूरे ना, जिन्होंने फिल्म में दिए आपने। जो नहीं करवा अली भाई, आपने जैसे आप लड़की के बाप से रिश्ता लेने आए हो, उस अंदाज में आपने जरा थोड़ा सा लगे परसुएसिव। ठीक है, मैं लड़की का बाप हूं, इसको टेंशन ही नहीं है। हाँ सर, पहले घंटी तो बजाओ यार, आप डायरेक्ट आके मुंह उठा के सर। हाँ, मैं घर में फारिग थोड़ी हूँ। टिंग डोंग, लाइट ही नहीं, घंटी की आवाज ही नहीं है। आप कटकटाओ तो, लाइट ही नहीं है घर में, लाइट नहीं है। टक 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 टक। अरे अंदर करो, अली रहमान है, अंदर करो। हाँ भाई। सर वो मैं आपसे सर मैं एक बात कहूँ? कहो। सर एक ऐसी मीठी दवाई पिलाऊंगा जिससे आपका अंगूठा 10 फुट लंबा, अंगूठा 10 फुट लंबा हो जाएगा। वाह। और आपके कान एकदम ग्रीन हो जाएंगे और शक्ल से आप बिल्कुल कुत्ते जैसे लगेंगे।
बेटा छोड़ो, अंगूठा तो ठीक ही था। चलो या एक ही एक्सप्रेशन ठीक है, डायलॉग में ज्यादा एक्सप्रेशन तो नहीं बुलवाना चाहता, वरना ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, असला मना कहीं नहीं जाएगा। अभी कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो आपने कैरेक्टर बनाया? भाई कौन से लड़के हैं ये? फिल्मों में मिल सकते। मेरे बड़ा करीब है मेरे एक्चुअल पर्सनैलिटी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई रिलेटेड टू हिम सो मच। ऑफ कोर्स ये तो सभी जानते हैं, आप कहते ही लोग सूफी हैं यहाँ पर पूरे शोबिज़ में। वेलकम बैक टू अस्का मनाए। मेरे साथ मौजूद है दगाबाज दिल की पूरी टीम तकरीबन। महविश, सबसे पहले कुछ मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा, सबसे उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। क्या कैरेक्टर है आपका, अगर जितना बता सके? बहुत ही बेबाक सी लड़की है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है और जानती भी है कि किस तरह अपनी बात को मनवाना है, किस तरह अपने हक के लिए लड़ना है। बट ऑल्सो दिल की अच्छी भी है साथ साथ, मतलब थोड़ी सी मैनिपुलेट भी हो जाती है कभी कभी, मासूम भी है, मासूम सी है। और उसको जो है ना वो सुपर नेचुरल चीज़ें बड़ी पसंद हैं। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट है उसका? हाँ ठीक है। तो ये बताना तो वो छत पे जाके जो है ना वो बाल सुखाती है अपने, बहुत ज़्यादा उसके मतलब लंबे बाल हैं। वो जो है ना उसको एक इट्स अ थिंग फॉर हर कि वो जब जाती है छत पे अपने बाल सुखाने तो लड़के वड़के जो है ना वो इंतज़ार करते हैं उसको, इसकी एक झलक देखने के लिए कि सुबह बाल सुखाने आएंगी वो। वेरी नाइस। हाँ, ये कैरेक्टर है, शाम में आएंगी मगरिब के टाइम। वाह, ये कैरेक्टर है। अच्छा, ये महविश हयात से कितना दूर है ये कैरेक्टर? आई थिंक कुछ शेड्स ऐसे हैं उसमें जो मेरे पर्सनालिटी से आई कैन रिलेट, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक आई कैन रिलेट। आप इजीली गलेबल हैं रियल लाइफ में? यस, आई एम। बेबाक को हमने आपको देखा है, आप हैं, आपको मैं देखता हूँ, आप यू टॉक अबाउट सोशल टॉपिक्स, तो मुझे तो लग रहा है ये आप ही का कैरेक्टर है, बस छत पे जाके बाल नहीं सुखाती होंगी अब प्रॉब्ली, है ना? ऐसा है। अजी अली, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो फिल्म में है जी, ठीक है ना? बाकी कैरेक्टर के बारे में हम पर्सनली कर सकते, शो पे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, लेकिन फिल्म का कैरेक्टर जो है वो क्या है? फिल्म का कैरेक्टर है कि वो बड़ा ताबेदार से लड़का है, फैमिली बॉय जो होता है ना, बिल्कुल मामास बॉय। हाँ, मामास, पढ़ा लिखा है। अच्छा। बाहर पढ़ने गया था, काम भी किया था, मगर फैमिली की वजह से, बल्कि स्पेशली अपनी दादी के साथ इसका बड़ा लगाव है, तो उनकी वजह से वापस आ जाता है। उनको अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उन्होंने उसको पाला और बड़ा किया, और बड़ा केयरिंग सा लड़का है, मतलब कि उसको दूसरों की फीलिंग्स का ज़्यादा एहसास होता है अपनी फीलिंग से ज़्यादा। वो अपनी फीलिंग से बढ़कर दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखता है और चाहता है कि सब अमन में रहें और कोई किसी के। कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो आपने कैरेक्टर बनाया? भाई कौन से लड़के हैं ये? फिल्मों में मिल सकते। मेरे बड़ा करीब है मेरे एक्चुअल पर्सनैलिटी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई रिलेटेड टू हिम सो मच। ऑफ कोर्स ये तो सभी जानते हैं, आपको तो कहते ही लोग सूफी हैं यहाँ पर पूरे शोबिज़ में। मोमिन, आप क्योंकि मूवी में हैं, हीरो के दोस्त तो ये तो मैंने देखा है, मगर वो क्या सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक सपोर्टिंग रोल है, या पूरा मुझे ये भी लग रहा है कि तुम विलन भी तुम ही हो मूवी के? मुझे ऐसा एहसास हुआ। ये तो मैं चाहूँगा कि आप मूवी ज़रूर देखें, तो पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगा, बट आई थिंक क्वाइट सिमिलर टू हाउ आई एम। बड़ा एनर्जेटिक सा लड़का है जो पूरे मूवी के अंदर जो फैमिली ड्रामा हो रहा है, हाँ, उसके अंदर भी बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है मेरा। एट द सेम टाइम जो एक प्यार मोहब्बत की आप स्टोरी देख रहे हैं इनके बीच में, उसमें भी लड़के का मैं बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, लेकिन दोस्ती इतनी ज़्यादा कि मैं उसको फिर थोड़ा तंग भी कर लेता हूँ, और उसके साथ भी मेरी थोड़ी प्यार मोहब्बत लव हेट रिलेशनशिप चलता है सबके साथ। आपका यही चल रहा है उसका? हाँ, तो हर जगह डोल रहे हो आप। वजाहत भाई, आपने मूवी बनाई है, मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात नहीं की जिसने ये ना कहा हो कि यार ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपकी मूवी बिल्कुल अलग है, आपने अलग कोने में बनाई है। नहीं, इतनी अलग नहीं है। शादी ब्याह फैमिली वाली चीज़ें थीम्स वो हैं। ठीक है। पर जब मैं और मोहसिन बैठे थे स्टोरी के ऊपर, आई थिंक हमारे यहाँ ना जिन्नात का बड़ा बिलीफ है। जी 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 जी, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ, तो इस पे बात शुरू हुई, हमने कहा फिल्म इस पे बनाते हैं, इसलिए मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया की पहली फिल्म है जिसमें ऐसा हो रहा है, जी जी, लेकिन आई थिंक इन रिसेंट टाइम्स हमने पाकिस्तान में ऐसी मूवी नहीं देखी। अच्छा, जॉनरा इसका अगर आप बताना चाहें तो हॉरर कॉमेडी है या रोम कॉम है, क्या है? कह सकते हैं रोम कॉम तो सारी फिल्में होती हैं हमारे, आपको पता है, पर इसमें थोड़ा सा हॉरर का भी एलिमेंट है, और ये उसकी यूनिकनेस है, और मुझे लग रहा है थोड़ा एक्स फैक्टर है। ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा।
खुशी गम भी हो सकता स्पेसिफिक वक्त पे ही हो सकता है ये। स्पेसिफिक वक्त में हो सकता है, है। खुशी और गम दोनों हो सकते हैं। खुशी और गम दोनों। क्या कह रहे हैं आप? हम कैसा होता है? क्या कहते हैं, शौक। शौक? कुछ लोगों को शौक से नहीं होता ये। शौक ही है। सही होता है, लेकिन इस पे जाके शौक भी हो जाता होगा लोगों को। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? हो सकता है ना। कैसे पता? वेलकम बैक टू आस्का मना प्रेजेंटेड बाय ऑल फर्स्ट। खवातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद है कमाल टीम। वजाद भाई अच्छा मास्क पहन लेते हैं। वजाद भाई आप ये पहनेंगे, सीधा पहनिएगा, शो उल्टा ना होगा, ठीक है? वजाद भाई स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आएगी, वो किसी जगह, चीज, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप सिर्फ सवाल पूछ के गैस करेंगे वो क्या है, ठीक है? मैं हिंट्स भी दूंगा आपको। अच्छा हिंट्स यार मैं दूंगा यार, घर तक पहुंचाना नहीं है, आसान आसान हिंट्स आप लोग भी दे सकते हैं। आसान नहीं मतलब हम मुश्किल। बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मत करिएगा यार, आप लोग बहुत ऐसी है वो दे देते हैं कि वो पहुंच जाते हैं। पहुंचाना नहीं है। हम जब तक मैं वजाद भाई ठीक है। वाह वजाद भाई तस्वीर आ चुकी है। हाँ जी, तस्वीर आ गई। तस्वीर आ गई। अच्छा, ठीक है। मुजाजिबाजी आप मोहब्बत में नहीं देंगी कोई। नहीं नहीं अब आपने इन्होंने सवाल पूछना ना। सवाल पहले इन्होंने पूछा क्या है? क्या अच्छा मैंने पूछना है। क्यों मास्क पहनाया आपको? इंसान है या ऑब्जेक्ट है? क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इंसान भी नहीं है, जानवर है? जानवर है पूरा पूरा। ओके। और 4 लेग वाला है? नहीं चार नहीं, चार नहीं, 4 वाला है? चार नहीं है? 4 नहीं है। चार अच्छा 2 पे आ जाएं। डबल स्टैंड पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर अमूमन रोड्स पे नजर आता है। हाँ इसके बारे में तो ये, इसका तो रोड से बहुत पुराना ताल्लुक है, लोग सदियों से पूछा जा रहा है। है नहीं, बहुत पुराना। 2 टांगों वाला। हाँ और अच्छा जितना जिंदा में अच्छा लगता है उतना प्लेट में उससे अच्छा लगता है। अटैक करता है तो इंसान को करता है, अटैक करता है ये बहुत। ओहो लेकिन इंसान इसे खाता भी है। आता भी है। अच्छा रेड कलर की टोपी पहनी हुई है। लो बेटा तुम बता दो ना क्या है, क्या है? रेड कलर की टोपी पहनी हुई है? नहीं ऐसी शरारतें कर रहा है ये, तो बहका रहा है आपको। यार मैं ब्लैंक हो गया हूँ। 2 टांगों में कौन सा? मैं आपको हिंट देता हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इसका वो है बेसिकली मोटो। मुर्गा? मुर्गा भी पहुंच गया, अभी तो बहुत आसान हिंट थी। एक और ये बहुत इजी क्लू दे दिया था तुमने। वो ब्लैंक हो गए थे ना बिल्कुल, अब उनको प्रैक्टिस हो गई, अब वो सही बताएंगे। वो पहने रहे। जी जी लगाओ बेटा। ये क्या है? वाह ओए ओए ओए, ये क्या हो गया? चले भाई, ये बड़ा मजे का है। नींद आ रही है अंदर। जी जी थोड़ी देर में काला डाला भी आएगा। इस हालत में आपको ले जाएगा। हाँ जी सवाल पूछें जी, माहौल है ये एक वाइब है, वाइब माहौल है। ओ माहौल है। इस तरह से बता रही एक्सपीरियंस बाकी सोना गया हो। एक्सपीरियंस है। बड़ा मजा आ रहा है वैसे। एक्सपीरियंस है। आप लव अली करेंगे। साहब, अली भाई, एक्सपीरियंस है। हाँ आपने इसके कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह स्मेल होती है या सर्दी गर्मी, या वैसे इट्स एन फीलिंग है? एक्सपीरियंस। इट्स एन एक्सपीरियंस। सर्दी गर्मी वगैरह कुछ नहीं हो, दोनों जगह वक्त हो सकता है ये। खुशी गम टाइप है। हाँ खुशी गम भी हो सकता है। स्पेसिफिक वक्त पे ही हो सकता है ये। स्पेसिफिक वक्त में हो सकता है। खुशी और गम दोनों हो सकते हैं। खुशी और गम दोनों हो क्या सकते कह रहे हैं आप? हैं। कैसा होता है? क्या कहते हैं, शौक? कहूँगा शौक? हाँ कुछ लोगों शौक को से नहीं होता ये, शौक से होता है। शौक से ही होता है, लेकिन इस पे जाके शौक भी हो जाता होगा लोगों को। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? हो सकता है ना, कैसे पता? हो सकता है अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो। अजम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या आपका कैसा था? मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोग डर्टी बातें कर रहे हैं। नहीं बजाज भाई आप सिर्फ समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये वो है जो आप देखिए इसमें ये एक 2 लफ्जों से मिलकर लफ्ज बना है, ठीक है? और ऐसा है कि बंदा जाता खुश जाता है, और बहुत लोग कहते हैं अक्सर अच्छे वक्त को कहते हैं ये चल रहा है। जॉब वॉब पे आप रिजाइन करो, नोटिस पीरियड आपने भी दिया होगा, तो क्या ये हो रहा होता अभी भाई ने किया एक्सपीरियंस। आपने भी किया है? चल रहा है। अरे कैसे किए है मोमिन की? नहीं बजाज, इनकी बात कर रही है बजाज भाई की। मैं दे दूं मैं इनकी बात कर रही हूँ। मैं एक हिंट दे दूं। साजियाबाजी आप जगह बता देंगी जहां आप, खुशी खुशहाली का वक्त, आराम का वक्त। मुझे पता है आपको क्या हिंट देने वाली है। अच्छा मैं देता हूँ। आज़ादी? आजादी नहीं, आजादी नहीं। लोग कहते मैं हिंट दे रहा हैं, हूँ। लोग कहते हैं कि मालदीव, थाईलैंड। नहीं, लोग कहते ऑस्ट्रेलिया। हैं कि शहद जैसा एक्सपीरियंस। ऑस्ट्रेलिया। किस्सा? शहद जैसा एक्सपीरियंस है। शहद जैसा मीठा। मीठा।
अच्छा सब मैंने एक कहा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वजह बड़ी हिंट दे रहा हूँ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया। मैंने एक किया है, आपने भी एक किया। इकरारुल हसन ने 3 बार। चले मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। हनीमून। देखा मैंने निकाह नहीं कहा, हनीमून का। हाँ निकाह भी कह सकता था कि उन्होंने 3 बार किया ना। हाँ लेकिन अच्छा मेरी हो गई। लेकिन थाईलैंड में क्यों करता है कोई? मैंने नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया ना। ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया गए थे? हाँ यार वीजा मिल गया था आप लोगों को? हाँ जी। हमें तो यार काम से नहीं वीजा मिलता, वीजा मिल रहा है। उधार दे बजा भाई, बस हो गए मजे इसके। आ जाओ भाई मोमिन, आ जाओ भाई, पहन लो इसको बेटा। यू गो। फोन पे देखो। अब देखो एकदम गायब हो जाओगे। उल्टा हो गया। ठीक है तुम अपना भी शो करते हो मगर मेरा शो उल्टा नहीं करो। सीधा करो इसको, सीधा करो। शाबाश। एक गेस्ट है फिर उन्होंने पेट पे पहन लिया। WWE खेल रहे हैं। चलो भाई दिखाओ। लाइफ में अगर अंधेरा हो जाए तो रोशनी की। नहीं ओए, ये तुमने जो किया है ना उठा के नाक, नहीं बेटा हम भी चीटिंग नहीं। नहीं, अल्लाह की कसम नहीं मैंने ये देखा। क्यों कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ लाइफ में अगर अंधेरा हो जाए तो रोशनी की तलाश करो, हाँ वाह। गिव अप नहीं करना। बताएं जी हिंट्स अच्छा अल्लामा मोमिन साकिब, बिल्कुल नॉलेज तो बांटना चाहिए, पावर है। हिंट्स दे जी। सवाल तो पूछे आप, मैं आपको वैसे ही ऑब्जेक्ट कब से है, पूछ रहा हूं। जानवर है, एक्सपीरियंस है, इंसान है भाई, इंसान है, पब्लिक फिगर है, बहुत पब्लिक, या सेलिब्रिटी, शोबिज में है, पॉलिटिक्स में है, लाइक एक्टिंग दोनों में है। दोनों। नहीं सही से बताया ना आप। अरे टीवी पे भी आते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अब बोलो अच्छा है नहीं एंकर है, एंकर। इजी कर देना, इजी कर दें। और एंकर अपने पॉलिटिकल हलके में आप एंकर का रोल अदा करते हैं। अच्छा हाँ। अपने पॉलिटिकल हलके में एंकर का रोल अदा करते हैं। हाँ। अच्छा पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व, ठीक है। बहुत इन्वॉल्व। उसकी वजह से टीवी पे एज अ गेस्ट जाते हैं या शो होस्ट करते हैं? नहीं सिंगर है, असल में बेसिकली सिंगर है। वो जो बहुत यंग लगते हैं, जो बहुत यंग लगते हैं। कोशिश करते हैं, यंग तो है, यंग एट हार्ट है। मैं भी एहतियात से चलूंगा, जियो का एम्प्लॉई। अच्छा पॉलिटिशियन है लेकिन शोबिज में नहीं है ना, आप कह रहे थे showbiz नहीं है, नहीं है, नहीं है, में। यार ये नहीं। तो ताबिश भाई, ये तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं ना। सॉरी। अच्छा पॉलिटिक्स में है, किस पॉलिटिकल पार्टी में है? तकरीबन बता देना। वो उसमें है, नून में है, नून लीग के है, नून लीग के, सीनियर लीडरशिप के अंदर है, बहुत सीनियर, देखने में कैसे है? प्यारे। स्लिम स्मार्ट है या थोड़ा? बेटा नून में कौन लोग स्लिम स्मार्ट है? तो मुझे बता दो, बहुत शरीफ एक है, बंदा दे दो। क्या बोला आपने? बहुत शरीफ है। बहुत शरीफ है। वाह शाजिया बाजी, आप जो एक मकसद लेके मेरे शो में आई है, मैं पूरा टाइम ही बता दीजिए। अब बता देती कौन है कि नहीं, मैंने तो आप बंदे के बारे में बता रहे थे ना। कोई नहीं बोलेगा राना सनाउल्ला, प्लीज। राना सनाउल्ला? नहीं नहीं भाई नहीं। वाह मोमिन वाह। अच्छा लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं? बेटा हाँ ना, जो ऑब्वियस सवाल है, नून में तो सर पूरे मेन लीडरशिप तो लाहौर से लड़ रही है ना। ओके लाहौर से हमजा शहबाज? अबे उनके भी बाप हैं। शहबाज शरीफ। वेरी नाइस, एक और लगाओ। कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने बोला भी तो, मैंने कहा शरीफ है, तुम्हें समझ भी नहीं आई। अली रहमान से करूंगा मैं, अब छोड़ दो तुम, इतना अच्छा खेल रहे हो। इसने देखा हाँ, है, सही मुझे है। लगता है इसने चीटिंग की है। हैं? नहीं प्रॉमिस नहीं, मुझे लगा बोल था तो कि- दिया था उनके बाद। नहीं नहीं, इसने देखा था शुरू में पॉलिटिक्स में कैसे पहुंच सकता है लड़का ये? आई एम पॉलिटिशियन है या पब्लिक फिगर होता ही दो है, या पॉलिटिशियन या नहीं जी, ऐसे नहीं होता। एक्टर या क्रिकेटर। छोड़ दे बस। स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है। क्रिकेटर ये नहीं होता, ये नहीं होता, मैं नहीं मान रहा। वाह भाई वाह, अली भाई आप तो माशाल्लाह से ना। ऐसा लग रहा है पहले भी पहन चुके हैं ये। आए नाश्ता मनाए में आए कई बार। लगाओ भाई। आगे वाह आप बहुत अच्छा चले पूछो। इंसान है, नो नहीं नहीं जी, इंसान नहीं, हैवान है, नो तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। जी जी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, घरेलू ऑब्जेक्ट है, बहुत घरेलू, इससे बहुत मतलब हर घर में पाए। हर घर में है। हाँ। अच्छा, और ये किचन में इस्तेमाल होते हैं? हो सकता है, हो सकता होता है। है, हो मैंने सकता है। देखा है होते हुए। और कहाँ इस्तेमाल होता है? यार कहीं भी हो सकता है बेसिकली। तो लड़कों के वॉशरूम में ज़्यादा होता अच्छा, वाइपर। नहीं नहीं, हम है। वो समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये इसके बारे में शेर कहा हुआ है, तुम मेरे साथ होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है? अरे भाई इसका कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन
फंक्शन में जाने से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ये यार इसका फंक्शन है आपके तमाम जो आपके मतलब क्या बताऊं आपको साबुन साबुन यस अली भाई आपके साथ एक और करें आखिरी लगाओ इंसान है क्या कह रहे हैं इंसान है नो नहीं इंसान नहीं है हैवान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है यार ऐसा इंसान है अच्छा गधे जैसा गधे जैसा नहीं हैवान है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओ अच्छा हाँ ये वही घरेलू है अक्सर घरेलू भी है इस्तेमाल शादी के बाद ये दिया जाता है और अब जिस तरह दिखाया जा रहा है तो इस तरह ब्लैक के पैसे में ये बनता है ज़्यादातर। अच्छा ये आजाद भाई आप बताओ इसके इस्तेमाल होने का तरीका क्या है काफी जगहों पे हो जाता है नहीं वो तो क्या है भाई क्या है वजह उठा के जेब में रख लेते शादियों में यूज होता है। शादियों में हाँ यूज होता है उसके अलावा भी होता है शादियों के अलावा भी होता है मुल्क की दौलत अहमियत लूटने बड़ी में अहमियत है अहमियत है इसकी हर घर में हर घर में कीमती है इसको अगर रखे रहो ना तो इस पे ऊपर खर्चा होता है अच्छा इसको अगर रखे रहो तो खर्चा होता है कौन से ऐसे लोगों को किस किस एडजेक्टिव से पुकारा जाता है यार ये हीरा आदमी है ये प्यारा आदमी है ये चीता आदमी है डायमंड दुनिया के पैसे को भी ये सपोर्ट करता है कोई ज्वेल है नहीं ज्वेल कोई नहीं ज्वेलरी है नहीं ज्वेल करीब हो आप करीब हो अच्छा करीब हूँ इससे बन सकती भाई आप रात में भी अक्सर ये करना पड़ता है हथौड़ा रात में भी इस्तेमाल हो सकता है आप अच्छा क्या कह रहे हैं इसको बहुत सालों के लिए रखते हैं उनको बड़ा फायदा होता है भाईजान अच्छा गोल्ड रात में गोल्ड यस दैट्स राइट सोना बस करो उतार दो थैंक यू अली भाई बहुत अच्छा खेला आपने अब अभी पैसे लग रहे हैं किसी ना किसी के तो फिल्म में मैंने सुना ये है कि ये इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस है नहीं पाकिस्तान में क्योंकि इतनी स्क्रीन्स नहीं है इंटरनेशनली भी इतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती तो लगा हुआ पैसा भी कभी कभी नहीं मिल पाता क्या ये आप लोग रिवाइवल के लिए कर रहे हैं या बस कुछ आपको लगता है ये फिल्म इतनी हिट होगी कि आप लोग पैसे रिकवर कर लेंगे देखें जाहिर बात है दुआ तो यही है कि हो जाए पिछली भी हमारी माशाल्लाह 4 फिल्में थी वो अच्छी गई हैं पर्दे में रहने दो छलावा बहुत अच्छी गई थी मैं विश थी उसमें जी। तो अब ये है कि कोशिश जो है बाजार का पैशन है एक फिल्म ड्रामे हमारे बनते हैं हम बहुत बनाते हैं बट एक इसका हाई अलग है फिल्म का कि आप कि आप एक बड़ी स्क्रीन पे देखें और ऑब्वियसली लार्जर स्केल पे ये चीज़ बनती है कोशिश तो है कि रिवाइवल हो क्योंकि इतना डेड चल रहा है तो एक छोटी सी कोशिश हमने की है कि कुछ इस किस्म की इंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं जो ईद पे लोगों को एक्चुअली समथिंग डिफरेंट हमारी बहुत अच्छी फिल्में आई हैं पिछले इस साल में लेकिन ऑब्वियसली वो उस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक कहते हैं ना फैमिली इंटरटेनर जो फुल फ्लेज आप कहें कि प्रॉपर कॉकटेल है रोमांस है गाने भी अच्छे गाने हैं फैमिली ड्रामा है मोमिन है कॉमेडी है हॉरर है कॉमेडी भी है हॉरर भी है मतलब हमने सारे जो है ना एलिमेंट्स इमोशन भी है इमोशनल भी है तो सारा तड़का है एक ईद फिल्म का तो हमने कोशिश ये की है कि लोग आएँ क्योंकि निकलें बाहर जब तक लोग निकलेंगे नहीं आएंगे नहीं देखेंगे तो सिनेमा कैसे रिवाइव होगा सही बात है हम निकलेंगे मूवी देखने जाएंगे हम आप सब निकलेंगे बेटा एक ना एक दिन घर से निकलेंगे तुम्हारी हरकतें उनको निकाला जाए अच्छा वजाद भाई रिलीज तो हो चुकी है माशाल्लाह खबरें अच्छी आ रही हैं मुझे से बताएं लेट से 1000 रुपए का टिकट है तो गवर्नमेंट कितने ले जाती है आपसे अभी तो टैक्स फ्री कर दिया है तो टैक्स फ्री हो चुका है ये इसमें कोई टैक्स नहीं है फिल्म में टैक्स फ्री है जो भी देख रहे हैं फिल्म मेकर्स इनको ये बात नहीं पता है आप भी फॉरेन फिल्म बनाएं क्योंकि जीरो टैक्सेस के ऊपर अब जीरो टैक्सेस है एक बार आपने कमाना शुरू कर दिया फिर आप देखना है गवर्नमेंट का अभी उनको पता है फिल्म से इतने पैसे नहीं वसूल हो रहे मैं भी मुझे ये बताया मैंने सुना है कि पाकिस्तान जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स बनती हैं उन्हें बड़े पैसे भी मिलते हैं आर्टिस्ट को मैंने ये सुना मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं बनते फिल्म से आर्टिस्ट से एन आर्टिस्ट ऑफ योर कैलिबर आप अभी भी फिल्म्स कर रही हैं इज दिस जस्ट टू सपोर्ट द रिवाइवल ऑफ द सिनेमा या ये कोई एक अच्छा एक भाई जाहिर बात है प्रोफेशन है इसमें पैसे कमाना गुनाह नहीं है तो ये इसमें हैं पैसे या सिर्फ ये रिवाइवल के लिए सब एफर्ट कर रहे हैं नहीं इट्स अ बिट ऑफ बोथ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एक तो ये कि एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई चीज़ अगर चैलेंजिंग लगती है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट को जो है वो शोकेस कर सकूँ सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्लस वही बात है ना एक अपने आप को बड़े पर्दे पे देखने का एक अपना एक खुशी होती है उसका अपना एक हाई है ठीक है but then at the same time it is good money also not very good money because very good money is only in commercials that's right film and dramas don't pay you really well but then again बहुत मेहनत है but it's more like a passion but at the same time it's not that bad also like अच्छी फिल्म चल गई तो फिर कमर्शियल्स भी ज्यादा मिलते हैं जाहिर बात है वर्थ बढ़ती है वैल्यू बढ़ती है वैल्यूएशन बढ़ती है
एक और सवाल पूछूंगा, MCU में भी काम आपने किया, जाहिर बात है, और बहुत अच्छा रोल किया। नानी बनी आप, अगर पर नानी, हाँ, पर नानी। अच्छा, अगर पर नानी बुजुर्ग दिखाते महविश उसके अंदर, तो बनती? नहीं नहीं बनती ना? डिपेंड करता है कहानी पे। आई मीन मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। आई एम एन एक्ट्रेस एंड फॉर मी एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी एज एन आर्टिस्ट, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं कोई अगर ओल्ड एज कैरेक्टर कर रही हूँ, अगर वो स्टोरी के लिए बड़ा इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे एज एन आर्टिस्ट चैलेंज करता है, आई वुड लव टू डू इट। और वर्क एथिक्स में उनके और वजाद भाई के क्या फर्क था, मतलब वहाँ पे क्या डिफरेंस था? जो मैंने वहाँ पे काम किया है उसका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना पाकिस्तान के। जो वहाँ का प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, हाँ, जो स्टैंडर्ड है, जो टीम, इतना बड़ी टीम होती है, लाइक फ्रॉम द असिस्टेंट टू द कैमरा टीम, मतलब एक तरफ 1 या 2 कैमरे से शूट हो रहा होता है यहाँ पे, और जाते हैं फिर भी 2 कैमरा पे शूट किया, यूजुअली 1 कैमरे पे शूट हो रही होती है, वहाँ पे 8 कैमराज हैं। So you know the value of production is so high and the crew is, आप 500 बंदा काम कर रहा है पूरी दुनिया से आके, you know, creative people are coming together. टाइम पे काम शुरू करके टाइम पे खत्म करते हैं। Absolutely, एक मिनट। लेकिन मैं भी खाना हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। खाना हमारा ज़्यादा, हमारा खाना होता है सेट पे, बिरयानी, कढ़ाई। अभी मुझे भूख वजाद भाई, हमारे यहाँ डिसिप्लिन क्यों नहीं आता? भी मिल सकती है। डिसिप्लिन क्यों नहीं आता हमारे यहाँ? टाइम पे क्यों नहीं शुरू करते कोई काम? पेनल्टीज नहीं है, पेनल्टीज नहीं है। पेनल्टीज अपने लिए भी कह रहा हूँ, हाँ। मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो देयर इज नो पेनल्टी के। एक ये ऊपर से मुझे लगता है, मुझे महविश ने बात की, रिवॉर्ड इतना बड़ा नहीं है कि आप जान लगा के इतना सीरियस हो जाएं कि सोए बगैर ये वो करके जो होता है। वहाँ एक इंसान 3 से 4 साल में एक मूवी करता है। हाँ। इंडिया में भी 1-2 साल वाला वो है, हमारे यहाँ आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स करने साल के, तो जाहिर है वो लेवल ऑफ सीरियसनेस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, और ये मेरे लिए भी जाता है यही बात। और आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेके वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नहीं जाए हिल रही है ऐसे जैसे somebody is actually rocking on it। तो इतनी देर में निगाह जी जो हमारे कोरियोग्राफर हैं वो एंटर होते हैं, और तब तक मैं नोटिस कर चुकी हूँ। मैंने कहा राव ये देखो ये चेयर हिल रही है, तो इतने में निगाह जी आते हैं। मैंने कहा निगाह जी ये देखिए चेयर हिल रही है। वो जिन डर गया उस वक्त। हाँ नहीं, वो डरा नहीं उस वक्त। जिन्होंने भूतों ने कहा निगाह जी हिल रही है, निगाह जी। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है दगाबाज दिल की पूरी टीम। अच्छा, ऑडियंस पे 2-3 सवाल हमारे रह गए। उससे पहले अली भाई, आप बैक स्टेज मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी है, असली में कोई सीन हुआ? आप मेरे साथ बीमार हो गए थे, आप पे जिन चढ़ गया था। एक्चुअली हम दोनों बहुत बीमार बहुत ही ज़्यादा में जिन था। जब भी हम शूट कर रहे होते, आई थिंक जो घर में हम शूट कर रहे थे वो काफी भारी था, बहुत भारी। एक वाकया होता कि एक कुर्सी थी वो एकदम से खुद ब खुद जो है ना, उससे पहले तो ये हुआ नहीं, उससे पहले तो बीमार। आप लोग डिसाइड कर लें किसका भूत अच्छा। अच्छा, क्रोनोलॉजिकली हाँ, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलते हैं। बेसिकली हुआ ये कि हमने वहाँ पे जब, आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जी एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, तो जब मैं गई हूँ तो मुझे ना वहाँ जाके भारीपन सा फील हुआ, एक अजीब थोड़ी सी तबीयत बोझल, और सर में हल्का सा दर्द हो रही है। वो तो मुझे लगा प्रॉबेबली यहाँ पे सेट लगा है, पेंट हुआ है, सब कुछ फ्रेश है, तो मे भी उसकी वजह से हो रहा हो, मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होगा। बट खैर, अब हमने शूटिंग शुरू की। 2 दिन बाद हमारा गाने की शूट थी, तो उसकी रिहर्सल पे मैं और अली आए, वहाँ पे हमने रिहर्सल शुरू की एंड वी ऑर्डर्ड सम बारबेक्यू। आई मीन यू कांट गो रॉन्ग विद बारबेक्यू। हाँ, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यू नो, इट्स कुक्ड वेल, सारा कुछ है। वो हमने खाया है। अगले दिन से मैं और ये शदीद बीमार, हमें बुखार, उल्टियाँ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझे उल्टियाँ नहीं हुई। अच्छा, मुझे और मैंने क्यों नहीं हुई आपको उल्टियाँ? क्या तरीका है सबको? महविश को हो रही है, कोशिश बड़ी की, एक स्टार को। हाँ, ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप बट ही कुडंट। अच्छा, फिर हमने उसी हालत में मुझे एक दिन ब्रेक लेना पड़ा। इसने शूट कराया, अगले दिन उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया, बट हमने उस हालत में शूट किया। खैर, अब जब वो शूट चल रही है तो उस दौरान मैं कमरे में बैठी हुई हूँ एंड 3 दिन तक सिर्फ मैं दही और आई कुड ईट एनीथिंग। अब ये भी बीमार पड़ा हुआ है, इसकी ड्रिप लगी हुई है, मेरी ड्रिप घर में लगी थी। खैर, अब मैं बैठी हूँ, राव बैठा है, अकेले हम लोग, कोई सुबह के 2-3 बजे की बात है, एंड वहाँ एक रॉकिंग चेयर थी उस रूम में, जो मेरा रूम दिखाया था, और वहाँ मेकअप वगैरह हम करते थे। तो मैं पलट के देखती हूँ एंड वो रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही है, खुद ब खुद हिल रही है, और ऐसे नहीं हिल रही कि हवा से, वहाँ हवा का कोई रद्दो अमल। मैंने देखा जिन्हों को रॉकिंग चेयर बहुत अच्छी लगती है, हर जगह हिल रही होती है। हाँ, कोई हवा का कोई वहाँ पे अमल खास टेस्ट है वजाद भाई। यस, अच्छा, फिर वो हिल रही है ऐसे जैसे somebody is actually rocking on it। तो इतनी देर में निगाह जी जो हमारे कोरियोग्राफर हैं वो एंटर होते हैं, और तब तक मैं नोटिस कर चुकी हूँ। मैंने कहा राव ये देखो ये चेयर हिल रही है, तो
तो इतने में निगाह जी आते, मैंने कहा निगाह जी ये देखिए चेयर हिल रही है। वो जिन डर गया उस वक्त। कहते हैं, हाँ नहीं वो डरा नहीं उस वक्त। जिन्होंने भूतों ने कहा निगाह जी हिल रहे, निगाह जी निगाह जी ने कहा नहीं तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, और मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा देखा है कि इट वाज मूविंग। ये तो नहीं हो सकता ना, अब एक चीज़ अगर हवा से भी रॉकिंग चेयर हिली है तो वो स्लो डाउन ही होगी ना, बट इट स्टार्टेड रॉकिंग फास्टर। तो जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो वो रुक गई, उसको पता था इस पे रुकना है। और उस कमरे में सिर्फ हम थे और कोई था नहीं कि आके उसमें कोई बैठ ऐसा नहीं था जाए, कि और कुछ कोई शरारत हुई हो। खिड़की नहीं खुली, दरवाजा नहीं खुला जहाँ हवा चले। आपके साथ नहीं हुआ आजाद भाई, जिनको पता था आपका? मैंने भी माशाल्लाह वही टिकट खाए थे, लेकिन आपको नहीं। हाँ मैं खुद नहीं, बड़ा पर हैवी मुझे हूँ। जब महविश और अली ने ये बात बताई तो मुझे हुआ, मैंने फिर अगले दिन शूट शुरू होने से पहले पूरी कुरान खानी घर में करा दी थी वहाँ पे, कि जस्ट इन केस अगर कुछ है तो चलो। बट उसके उसी लोकेशन पे शूट करने के बाद बेओ फेल एंड उनकी भी फ्रैक्चर हुआ, मतलब बहुत लोगों की तबीयतें खराब और भारी था, इट वाज वेरी भारी। मोमिन आपको जिन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई प्रोड्यूसर की तरह, बिल्कुल वो इसको ही तो जब ये सेट पे आया भाग गए। मैं आया भाग गए सारे। जिन्होंने अपना बाबा बुला लिया यार हमारे ऊपर, मोमिन उतारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ता हूँ। अच्छा वेरी गुड, कुछ लेकर आए हमारे लिए? जी। नहीं? मेरा आप सबसे एक सवाल है। सबसे सवाल है जी। ऑडियंस भी जवाब देगी? नहीं सिर्फ आप लोगों से। अच्छा ठीक है, सवाल। मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी फंक्शन में जाता हूँ ना, तो लड़कियाँ मुझे भाई बोल देती हैं। आपको भाई बोल दो? जी। हाँ। इसका कोई ऐसा तरीका बताएं कि मुझे भाई ना बोले। क्या बोल, मुर्गी बोले, क्या बोले? जानू बोल ले। जानू बोले, जानू बंद करो। मोमिन आपको भी ये मसला रह चुका है, आप नहीं ये मसला तो नहीं है, अगर लड़कियां भाई बोल रही हैं तो एक बड़ा मौदबाना रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है भाई बहन का, तो व्हाई नॉट? आप बना ले बेटा, आप बना ले सबको बहन। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आई थिंक हमने ये बहुत घसीट दी है बात, बड़ी अच्छी चीज है अगर आपको कोई भाई बोले, इट्स गुड, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, इट्स द बेस्ट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। शाबाश, सबको जाओ, कोई मुझे नहीं, इट्स एक्चुअली द बेस्ट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। भाई बहन के बॉन्ड से अच्छा कोई बॉन्ड नहीं है। वेरी गुड साकिब, वेरी गुड साकिब, थैंक यू। बोलो क्या कह रहे हो तुम वसीम? मैंने कहा अगर सबको बहनें बनाना है तो शादी किसे करनी है फिर? अब बोलो। अगर कोई एक भी ऐसी दुनिया में नहीं होगी जो तुम्हें भाई के अलावा कुछ नहीं बोलेगी, फिर तू टाइम काट के फिर शादी करोगे क्या? बस बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे गम का कोई इलाज नहीं है, बस बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरीद। माइक थोड़ा करीब करिएगा। फरीद क्या करते हैं? फरीद ग्रोसरी करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप करते हैं? आपका अपना काम है ग्रोसरी? जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है। तो सवाल मैडम शाजिया से है, क्या आप नेक्स्ट मूवी में मिस महविश को कास्ट करेंगी? अबे पहले इसमें किया हुआ है, नेक्स्ट में क्यों नहीं करेंगे? नेक्स्ट मूवी इंशाल्लाह ये मूवी अच्छी चलेगी, अगली बनाएंगे तो जरूर करेंगे। तो कोई हमारे बारे में कोई ख्याल हो? क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? मूवी करेंगे हम। क्या करेंगे? मूवी एक्टिंग करेंगे। चलें करते। थैंक यू। उसमें भी आपका काम ग्रोसरी का ही हो। ग्रोसरी ला ये आएंगे यूं करके गेट पे आएंगे, यूं बाल ग्रोसरी लाया हुआ। रखेंगे आपको फरीद भाई, आप फिक्र नहीं, आपको मूवी में रखेंगे, आप देखने आएंगे इस रोल में आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मक्खन पनवार जट। हल्के हल्के बताना है क्या नाम है? मक्खन पनवार जट फ्रॉम हवेली लखा। मक्खन पर चक नंबर क्या है? पूरा घर बताओ बेटा। फ्रॉम हवेली लखा। ये ना वहाँ खड़े हो मक्खन कर रहे हो तो मक्खन लगा के चले जाओ। अच्छा क्या करते हैं आप? जी मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, कबड्डी का। कबड्डी खेलते हैं? माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ये सब कबड्डी खेलते हैं? कबड्डी 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 क्यों कहते हैं? पता नहीं होता क्या खेल रहे रूल होते हैं ना। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे पता है कबड्डी खेल रहे हैं, बोल क्यों रहे हो? चलो जवाब सवाल। सर मैं पंजाबी में एक शेर पढ़ना चाहूँगा। आप पढ़ें प्लीज। बेवफा सज्जन की दी नज़र दौड़ा जनाब के, जे मैनू पता हुंदा तू मैनू बोलो वजना है, तेरे नाल एक पैर ना देंदा ते तेरियां कीतियां चंगियां दा कोई मेहना गैर ना देंदा। वाह। हत्थी अपने दिल दे चावां नू किसे सूरत जहर ना देंदा, जेड़ी तू कीती कोई होर च करदा मैं तक नू फैर ना देंदा। मैं किबला अली रहमान से कहूँगा कि प्लीज समझाएं
कुछ नहीं, मुझे आपको आई मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया उसकी एफर्ट। आप समझ गए? मैं समझ गया, पहुंच गया मैं। इसका थोड़ा आसान तर्जुमा कर लो कि बहुत अच्छा शेर था, लग रहा था। हाँ जी समझ में नहीं आया। सर, वो ये कह रहा है कि जो उस अगर किसी ने जो किया है, किसी ने जो अगर किया। किसी और ने किया होता तो मार देता उसे। वेरी कह रहे हैं। वायलेंट, वेरी वायलेंट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। अभी भी कुछ रह गया? भाई वही बताओ। मैं मैम के लिए, मैम को कहना चाहता हूँ कि मेरे शहर के लिए 2 लफ्ज प्यार के बोल दे। शहर कौन सा? हवेली लखा के लिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हवेली लखा? हवेली हाँ लखा। महवेश, हवेली लखा को बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम लोगों को वहाँ पे, और मेरा ढेर सारा प्यार। कबड्डी 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 हवेली लखा फायरिंग ही हो रही होंगी, कर 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 लोग लगे हुए होंगे, टायर चला रहे होंगे आज। वाह, अजी मैं भी जीने नहीं दूंगा। अब मक्खन वापस जाएगा ना तो आप गाड़ी के हुड से निकला होगा, फूल वूल इलेक्शन जीतेगा वहाँ। इलेक्शन जीतेगा। वेरी नाइस मक्खन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है दोस्त? आबाद मोहम्मद। आबाद मोहम्मद, क्या करते हो तुम आबाद? मैं सर एयर कंडीशन का काम करता हूँ। ठंडा काम है तुम्हारा? जी सर। वेरी गुड। डकी के दोस्त को, डकी भाई? नहीं नहीं। क्या सवाल लाए हो? मैं मैम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया है, आप सिंगर भी हैं, आप डांसर भी हैं, आप एक सॉन्ग सुना दें हमें। 2 लाइनें अगर आप, मैं नहीं कह रहा, मैं मुझे तो पता भी नहीं है आबाद भाई का क्या शक्ल। आप लोग सुनना चाहते हैं 1-2 लाइन? कोई आसान गाना। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। आप मेरे पहलू में नहीं बैठे रहे, आप लोग ब्रेक प्लीज वापस आइए, हंसना मना के नहीं जाएगा। खाली हवेली नजर आ रही है यहाँ, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ से भाग जाओ। जहाँ जहाँ थप्पड़ मारूंगा भागने का कहा तो। कब से मैं यहाँ पक रही हूँ सूरज के नीचे, तुम लोग कुछ हल क्यों नहीं निकालते? लो जी, सुन लो इसकी। हेलो लड़ीज, वेलकम बैक टू अस्सलाम मना। इस वक्त मेरे पास मौजूद है कर्शी जामे शीरी के भेजे हुए गिफ्ट हैम्पर्स। ऑडियंस से पूछूंगा एक सवाल, जो जवाब सही देगा उसको मैं दूंगा ये गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? और बाकी सारे आप लोगों के हैं, तो घर जाइए, खूब शरबत पीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। कर्शी जामे शीरी का सवाल ये रहा, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पहले कौन सा शहर था? हाँ बेटा, इस बच्ची ने सबसे पहले दिया। आ जाओ बेटा, तालियां बजाओ बेटा। वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो आपको। जाइए, खूब शरबत कीजिए। ये सब आपके साथ जाएगा बजाज भाई। कि भाई वक्त हुआ है जाने से पहले एक गेम खेलना चाहता हूँ महवेश, और आप क्योंकि आई हैं तो मैं जितना भी इंटरेक्ट कर सकूंगा आपसे करूंगा भाई। ऐसे गेम का नाम है हरूफ तहज्जी। मैं, अली रहमान और मोमिन साथ खेलेंगे। इस गेम में होगा ये कि 1 by 1 इंग्लिश के अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है? इंग्लिश के अल्फाबेट्स आएंगे और हमने उसी से एक डायलॉग बनाना है और कन्वर्स करना है। सिचुएशन हमारी ये है कि बजाज भाई को सीन बताएं हमें, कोई सिचुएशन मुश्किल। एक डिजर्टेड एरिया में गए हैं जहाँ गाड़ी खराब हो गई और दूर दूर तक कुछ नहीं है, फोन भी काम नहीं करते, फोन भी काम नहीं, और 2-3 दोस्त ये साथ फंस गए हैं। सही है, हम चारों फंस गए, मैं, मोमिन और मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है? तो हम क्यों होते ही अपने अपने कैरेक्टर्स अज्यूम कर लेंगे। जो पहले बोलेगा वो ए से बोलेगा, दूसरा वाला बी से, और आप लोग टेक टर्न्स टू कंप्लीट टिल जी, ठीक है? स्टार्ट। अरे ब्रेक लगानी पड़ गई, ये काम है। बोला था मैंने कि इस तरह बगैर फ्यूल के, बगैर अपने पास चीजें सारी रखे हुए हम निकल गए इतने लंबे सफर पर। चाय पीनी है, कहाँ मिलेगी? देखो इन्हें चाय पीनी है दर्द सहरा में, इंग्लिश टी चलेगी। मैं फारसी टी पीऊंगा, फारसी टी। गुड।
हवेली नजर आ रही है यहाँ, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ से भाग जाओ। जा थप्पड़ मारूंगा, भागने का कहा तो। कब से मैं यहाँ पक रही हूँ सूरज के नीचे, तुम लोग कुछ हल क्यों नहीं निकालते? लो जी, सुन लो इसकी। मम्मी को फोन करूं? नहा के क्यों नहीं आए तुम? ओ माय गॉड, वही मैं कहूँ कि इतनी देर से इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है? हमें क्यों नहीं खिला रहे आप यार? हमें मजे की गेम है। हमें आंखों पे पट्टी बांध दी आपने। आप शामिल हो जाए, शामिल हो जाए। फिर कर दी ना बात। क्यों क्यों तुम लोग ऐसे हो सारे के सारे? रहन दो। सुनो, कह रहे हो अब जब फंसी गए तो ये तारीफ कर देता हूँ। हाँ ठीक। टाइम निकलता जा रहा है, यहाँ से भागो। लू, मैं लड़का हूँ। वॉक्सवैगन गाड़ी में क्यों आए हम सब? वॉक्स ब्रांड का नाम भी लिया आपने, वेरी गुड। हाँ W। बजाज की गलती है सारी। हाँ बजाज की गलती। वेरी गुड एंट्री। W से और कुछ नहीं आता। एक डायलॉग बोला उसने, बजाज भाई को आपने इल्जाम दे दिया। एक्सबॉक्स खेलने का दिल कर रहा है। एक्सबॉक्स खेलने का दिल कर रहा है। ये क्या, तुम भी नहा के नहीं आए? जरा पास तो आओ। वेरी वेल डन। हजरात, मेरे साथ मौजूद थी दगाबाज फिल्म की टीम। बजाज भाई एंड एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी। इंशाल्लाह चलेगी, हम खुद देखने जाएंगे, दौड़ के देखने जाएंगे और कामयाबियों की हदें छुएगी। आज है ईद का पहला दिन, बहरहाल खुशी का दिन है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जहां खुशियां मनाना काफी मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं फलस्तीन की, गाजा। आज वो लोग बहरहाल ईद मना रहे हैं, इस तमाम चीजों के साथ, दुख के साथ, गम के साथ, जुल्म के साथ। वो इस दौर में भी खुशियां मना रहे हैं। इतने मजबूत हैं वो लोग, मगर उनको हमारी हेल्प अभी भी चाहिए। जो कुछ हम कर सकते हैं दुआओं के साथ कर बैठे। हमें उनके साथ हर हाल में शरीक रहना होगा। अपनी भरपूर तरीके से बनाइए। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। क्या करते हैं आप लोग यूजुअली? महविश, बड़े स्टार 12 बजे क्या करते हैं? मैं तो देर तक जागती हूँ, रात तक। तो 12 बजे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो दिन हुआ है, अभी तो दिन हुआ है। आप बड़े आर्टिस्ट रहते भी तो अमेरिका के टाइम जोन में है। That's true, yeah. आप 12 बजे सो जाते हैं ना अली? जी, मैं किताब पढ़ के सो जाता हूँ। आप किताब पढ़ के सो जाते हैं। मोमिन, आप क्या करते 12 बजे? मैं अगला दिन प्लान करता हूँ। इसलिए तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम रात 12 बजे अगला दिन। वजाहत भाई, आप तो ये नहीं करते होंगे, आप तो एक शरीफ आदमी। मैं शोज देख रहा होता हूँ। आप शोज देख रहे होते? इनको देखने देती हैं आप 12 बजे ये शो? हाँ, क्योंकि ये रूम में होते हैं, मैं बाहर अपने ड्रामे देख रही होती हूँ। आप अपना ड्रामा देख रहे हो। बच्चे क्या कर रहे हैं इस दौर में? बच्चे अपने अपने कमरों में अपना काम कर रहे हैं। कब 12 बजे अपना काम करें? खवातीन और हज़रात, आप भी थोड़ा अलग बैठा करें एक दूसरे के। प्लीज गिव एवरीबॉडी सम स्पेस। जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।